नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। दोस्तों, वक्त हो चला है तमाम देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें जानने का। जी हां दोस्तों, पहली और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, कपिल शर्मा के शो के बहिष्कार की उठी मांग। फिल्म मेकर ने कॉमेडियन पर लगाए बड़े आरोप। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे, असेंबली इलेक्शन 2022 को लेकर नतीजों से पहले वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कल होगी सुनवाई। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, तेल की कीमतों को लेकर चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोलियम मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। जाने दाम में बढ़ोतरी और आपूर्ति को लेकर पेट्रोलियम मंत्री ने क्या कहा। दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, रूस से लोहा लेने के लिए यूक्रेनी सेना में शामिल हुआ तमिलनाडु का छात्र। बताएंगे इस खबर को भी। अगली खबर में आपको बताएंगे, आजम खान को हाईकोर्ट से मिली जमानत, लेकिन फिर भी जेल में रहेंगे। दोस्तों बताएंगे आखिर क्या वजह है कि आजम खान हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी जेल में रहना होगा। अगली खबर में आपको बताएंगे, वोटिंग के बाद भिड़े धनंजय सिंह और सपा के समर्थक, मारपीट के बाद हुई जमकर फायरिंग। अगली खबर में आपको बताएंगे, हादसे का शिकार होने से बचा सीएम ममता बनर्जी का प्लान, पायलट को लेकर सामने आई कई बातें। वहीं आपको बता दें, काउंटिंग के दिन गड़बड़ी करने वाले नहीं बख्शे जाएंगे, मिल गए गोली मारने के आदेश। दोस्तों बात करेंगे इन सभी खबरों की एक एक कर विस्तार से, लेकिन खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों पहली और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, कपिल शर्मा के शो के बहिष्कार की उठी मांग। फिल्म मेकर ने कॉमेडियन पर लगाए बड़े आरोप। आपको बता दें, फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कपिल शर्मा पर उनकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को शो पर प्रमोट नहीं करने का आरोप लगाया है। फिल्म मेकर ने दावा किया है कि फिल्म में कोई बड़ा स्टार नहीं है, इसीलिए कपिल शर्मा ने उन्हें शो पर नहीं बुलाया। फिल्म मेकर के इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर कपिल के शो के बहिष्कार की मांग की जा रही है। दोस्तों बता दें, बॉलीवुड फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने हाल ही में ट्वीट कर कहा कि वे अपने आगामी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के प्रचार के लिए कपिल शर्मा शो में नहीं जाएंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, असेंबली इलेक्शन 2022 के नतीजों से पहले वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कल होगी सुनवाई। आपको बता दें, 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आ जाएंगे। नतीजों से पहले वोटर वेरिफाइल पेपर आईटी ट्रायल वीवीपैट को लेकर दाखिल की याचिका, जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति दे दी है। याचिका में ईवीएम वोटों की गिनती शुरू होते ही वीवीपैट के सत्यापन की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर 9 मार्च को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि मतगणना के आखिरी के बजाय ईवीएम वोटों की गिनती की शुरुआत में वीवीपैट पर्ची का मिलना यानी उनके लिए कितना महत्व है। आपको बता दें, गौरतलब है कि देश में 5 राज्यों यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। यूपी में 10, 14, 20, 23, 27 फरवरी और 3 और 7 मार्च को 7 चरणों में चुनाव हुआ था। उत्तराखंड और गोवा में एक ही चरण में 14 फरवरी को मतदान हो चुका है। पंजाब में 20 फरवरी को मतदान हुआ था। वहीं मणिपुर में 2 चरणों में 28 फरवरी और 5 मार्च को मतदान हुआ था। इन सभी राज्यों में वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। आपको बता दें, ईवीएम मशीन के साथ ही वीवीपैट मशीन जुड़ी होती है। ईवीएम में वोट डालने के बाद वीवीपैट मशीन से एक पर्ची निकलती है। इस पर्ची में जानकारी होती है कि आपने किस पार्टी या उम्मीदवार को अपना वोट दिया। वीवीपैट से पर्ची की इस बात की पुष्टि की जाती है कि आपका वोट किसे गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, तेल की कीमतों को लेकर चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोलियम मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, जैसा कि पिछले कुछ समय से चर्चाओं का बाजार गर्म है कि 5 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। रिपोर्ट में भी कहा गया कि चुनाव के कारण ही बीते 4 महीनों से ईंधन के दाम इस तरह हैं। इस पर चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद पेट्रोलियम मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चुनाव को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव न होने से कोई संबंध नहीं। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की अटकलों के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा। दोस्तों बता दें, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की अटकलों के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि कहना है कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कारण हमने कीमतें नहीं बढ़ाई थी, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों को लेकर कंपनियों को तय करना है, क्योंकि उन्हें भी बाजार में बने रहना है। दोस्तों बता दें, केंद्रीय मंत्री पुरी ने आगे कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण हम भारत में तेल की कीमत नहीं होने देंगे। दोस्तों बता दें, केंद्रीय मंत्री पुरी ने आगे कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण हम भारत में तेल की कमी नहीं होने देंगे। आगे हम भी निर्णय लेंगे कि हम अपने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए लेंगे। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के पिछले 12 दिनों से युद्ध जारी है। इस युद्ध का बड़ा असर कच्चे तेल की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $140 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर भारत में पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि के रूप में देखने को मिल सकता है।
वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें रूस से लोहा लेने के लिए यूक्रेनी सेना में शामिल हुआ तमिलनाडु का छात्र, कभी इंडियन आर्मी में होना चाहता था भर्ती। आपको बता दें यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। जंग के बीच जहां भारत यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने में जुटा हुआ है, वहीं भारत का एक छात्र यूक्रेनी सेना में शामिल हो गया। सैनिकेस के माता पिता ये जानकर काफी दुखी हैं और उनको यकीन नहीं हो रहा है कि उनके बेटे ने फैसला लिया। सैनिकेस 2018 में पढ़ाई के सिलसिले में यूक्रेन गया था। वे खार्किव में नेशनल एरोस्पेस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा था। जुलाई 2022 में उसकी पढ़ाई पूरी होनी थी, लेकिन इससे पहले ही रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो गई। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद सैनिकेस रविचंद्रन का संपर्क उसके घर में पूरी तरह टूट गया। मोदी सरकार ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू कर दिया, लेकिन सैनिकेस के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली और न ही वो वापस लौटा। सैनिकेस के बारे में पता करने के लिए उसके माता पिता ने यूक्रेन में भारतीय दूतावास में संपर्क किया। भारतीय दूतावास में अब जानकारी जुटाई तो पता चला कि सैनिकेस अब यूक्रेनी सेना का हिस्सा बन चुका है। सैनिकेस के माता पिता ने बताया कि वे पहले से सेना में शामिल होना चाहता था। उसने भारतीय सेना में शामिल होने के लिए भी आवेदन दिया था, लेकिन उस आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें आजम खान को कोर्ट से मिली जमानत, लेकिन फिर भी जेल में रहेंगे। आपको बता दें यूपी विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद एक दिन बाद ही पूर्व मंत्री और सपा सांसद आजम खान को राहत मिली है। लखनऊ में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ बेंच से उन्हें जमानत मिली। हालांकि फिर भी वे अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ 2 मामलों में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने एकल पीठ से आजम खान को जमानत देने का निर्देश दिया। आजम खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 505 चार्जशीट दाखिल हुई है। कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के आजम खान को सरकारी जमीन हड़पने के मामले में जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद भी वे अभी सीतापुर की जेल में बंद रहेंगे। बता दें कि आजम खान बीते 2 सालों में सीतापुर की जेल में बंद है। आपको बता दें कि आजम खान के खिलाफ कुल 87 आपराधिक केस दर्ज हैं, जिनमें से 84 एफआईआर उत्तर प्रदेश में 2017 में बीजेपी की सत्ता में आने के बाद 2 वर्षों में दर्ज की गई थी। इन 84 मामलों में से 81 मामले 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले और बाद की अवधि के दौरान दर्ज कर लिए गए थे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें वोटिंग के बीच धनंजय सिंह और सपा के समर्थक भिड़े, मारपीट के साथ हुई जमकर फायरिंग। आपको बता दें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग समाप्त होने के बाद जौनपुर जिले में बवाल हो गया है। जेडीयू प्रत्याशी धनंजय सिंह और समाजवादी पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें हादसे का शिकार होने से बचा सीएम ममता बनर्जी का प्लान, पायलट को लेकर आई बड़ी समस्या सामने। दोस्तों बता दें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का निजी विमान 3 दिन पहले हादसे का शिकार होने से बच गया। ऐसे में विमान में उड़ने के दौरान गड़बड़ी पैदा होने की खबर के बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि उनके विमान के सामने एक अन्य विमान आ गया था और पायलट की मुस्तैदी के कारण टक्कर टल गई। आपको बता दें बनर्जी के विमान में उड़ान के दौरान दिक्कत पेश आने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने नागर विमान निदेशालय से रिपोर्ट तलब की थी। इस घटना में बनर्जी की पीठ और सीने में चोट आई थी। राज्य सरकार ने डीजीसी से जानकारी जानना चाहता है कि बनर्जी के निजी विमान के मार्ग को मंजूरी दी गई थी या नहीं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए राज्य लौट रही थी, तभी ये घटना घटी। उन्होंने विधानसभा के संवाददाताओं से कहा कि अचानक एक विमान में मेरे विमान में सामना हो गया। 10 सेकंड तक यही स्थिति रहती तो विमान टकरा जाती। पायलट की मुस्तैदी के कारण में बच गई। विमान 6000 फुट नीचे आ गया था। मुझे पीठ और छाती में चोट आई है और अब मुझे दर्द भी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें काउंटिंग के दिन गड़बड़ी करने वाले नहीं बख्शे जाएंगे, गोली मारने के मिले आदेश। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में मतदान संपन्न हो गया और अब सभी को 10 मार्च के नतीजों का इंतजार है। दोस्तों बता दें यूपी में 10 मार्च को नतीजे से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। मतगणना में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस ने पहले ही चेता दिया है। कानपुर देहात में पुलिस अधीक्षक ने काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी करने वालों को गोली मारने के आदेश तक दे दिए हैं। कानपुर में प्रेस वार्ता के दौरान कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी करने की सूचना पर तत्काल गोली मारने के आदेश दिए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि 3 दिन पहले ही महत्वपूर्ण है। काउंटिंग के 1 दिन पहले ही काउंटिंग के दिन और 1 दिन बाद तक अराजकता तत्वों तक विशेष नजर रखी जाएगी। किसी को भी माहौल बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अक्सर अगर कोई ऐसा करता है तो उसे तत्काल गोली मारने के आदेश देंगे। बता दें कि कानपुर देहात में 4 विधानसभा सीटें हैं। 10 मार्च को अकबरपुर में स्थित डिग्री कॉलेज में मतगणना संपन्न कराई जाएगी। मतगणना के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे, जिसकी जानकारी देने के लिए कानपुर देहात एसपी और डीएम ने संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इसी दौरान एसपी कानपुर देहात सुप्रील मेहमाई ने कहा है कि अराजकता तत्वों से पुख्ती से निपटा जाएगा।
गड़बड़ी की सूचना पर तत्काल गोली मारने के आदेश दे दिए जाएंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें यूक्रेन में फंसे भारतीय डॉक्टर ने देश लौटने के लिए रखी अजीब शर्त। दोस्तों बता दें हालांकि युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का सिलसिला भी जारी है। हर रोज सैकड़ों भारतीय नागरिकों को वापस भारत लाया जा रहा है। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि कुछ लोग यूक्रेन छोड़ने को तैयार ही नहीं और इसकी वजह है उनके पालतू जानवर। दरअसल लोग अपने पालतू जानवरों को यूक्रेन में छोड़कर भारत वापस जाने को राजी ही नहीं हो रहे। आपको बता दें गिरी कुमार पटेल भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो कि एक डॉक्टर हैं। वे यूक्रेन के डोनाबास में रहते हैं और वहीं उन्होंने पेथर और जागुआर पाल रखा है। उनके बिना ये यूक्रेन छोड़ने को राजी ही नहीं। वे इन जानवरों को अपने साथ भारत ले जाने के लिए चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरी कुमार पाटिल को जानवरों से बहुत प्रेम है और खासकर जुगाड़ से। इनके लिए प्रेमी की वजह उनके डोनबास में जुगाड़ कुमार का नाम से लोग पुकारते हैं। एनआई के मुताबिक गिरी कुमार पाटिल कहते हैं कि अपने पालतू जानवरों को अपने साथ भारत ले जाने के संबंध में उन्होंने भारतीय दूतावास से संपर्क किया था, लेकिन वहां से उन्हें कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उन्होंने बताया कि वे जहां जाते हैं इसका पूरा इलाका रूसी सैनिकों से घिरा हुआ है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह मानता हूं। दोस्तों बता दें अखिल राधाकृष्ण भी गिरी कुमार पाटिल की तरह हैं। वे हाल ही में गगरी के रास्ते भारत लौटे हैं। उन्होंने भी यूक्रेन में एक बिल्ली पाल रखी थी जिसका नाम अम्मिनी है। आपको बता दें हालांकि भारत दूतावास ने उन्हें बिल्ली के साथ ले जाने की अनुमति दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अखिल ने बताया कि उन्होंने 4 महीने पहले ही अपने एक सीनियर से बिल्ली को लिया था, जब वे उसे बहुत मानते हैं। आपको बता दें सरकार ने भारतीय नागरिकों के साथ विदेशी जानवरों को देश लाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत जानवरों को साथ लाने के लिए उसको लेकर नागरिकों को पहले मालिकाना हक साबित करना होगा और उसके बाद ही जानवरों को देश में ला जाया जा सकता है। आपकी क्या राय इन सभी खबरों को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली